तो माशाल्लाह लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त है ये कबाब। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाले आलू और चिकन के इन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। एक बार कोई खाए तो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेगा कि आपने ये कबाब किस तरीके से बनाए हैं, और एक खाकर सिर्फ दिल ही नहीं भरेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इन कबाब को बनाना शुरू करते हैं। इनके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, और अगर देखा जाए तो ग्राम में या वज़न में आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील कर, काट कर और बॉईल कर लिया है। अब इनको हम मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इनको हमने मैश कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। आलू मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने बॉईल कर लिया। ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है। नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया था, और उबालने के बाद मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। और कप में देखें तो ये एक कप आपका बिल्कुल भर जाएगा 250 ग्राम में। और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी थोड़े थोड़े मसाले जाएंगे, जिसकी वजह से स्पाइसी हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला। अब यहाँ पर एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिससे कि हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून लिया इसमें अजवाइन। इनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया। इसको हम इस तरीके से कूंडी में थोड़ा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो उसको बेलन की मदद से भी पीस सकते हैं। जब भी थोड़ा सा बारीक हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून सूखा धनिया साबुत। इसको हमने बिल्कुल मोटा मोटा दरदरा पीसना है, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। इसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुंह में आते हुए। तो ये मसाला हमारा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त था। इसको इस कबाब वाले मसाले में हम शामिल कर देंगे, और इसकी खुशबू या यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है ना, इससे आपके कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल 2 चुटकी लिए है टाटरी, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, और ये दानेदार होती है। इसको मैंने पीस लिया है। इस तरह की होती है टाटरी। बहुत से लोग पूछते हैं कि टाटरी किसे कहते हैं। ये सिट्रिक एसिड होता है, और ये किसी चीज़ को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बिल्कुल ऑमलेट कट कर लिया है, इसमें शामिल करेंगे। और एक मुट्ठी भरकर धनिया है, ये इसमें डाल देंगे। मसाले यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, अब इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून या 3 से 4 लहसुन की कलियाँ थी, जिनको मैंने पीस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो उनको इकट्ठे भी पीस सकते हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। एक अदद हरी मिर्च थी, जिसको मैंने पीस लिया है, और इसमें डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक या अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आपको खाना पसंद हो उतनी मिर्च आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन इतनी मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं इन कबाब के लिए। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू का जो मिक्सर अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया। अब इसके हम कबाब बनाएंगे, और अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लेंगे और इसका हम कबाब बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले इसको गोल करेंगे, उसके बाद इसका हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा क्योंकि इसमें हमने चिकन डाला हुआ है, जिसकी वजह से हाथों में चिपकता है। तो इसको आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के भी बना सकते हैं, जिससे कि कबाब जो है ना ईज़िली बनकर तैयार हो जाएंगे और हाथों में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरीके से सारे कबाब जो है ना हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कबाब सारे यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब इसको हमने फ्राई करना है। मैं इसको 2 तरीके से फ्राई करूँगी। एक अंडा हमने एक प्याली में ले लिया, इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। और एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर ही बनाए हैं, बिल्कुल फ्रेश बनाकर इनको मैंने रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट, जिसकी वजह से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक कबाब में अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करूँगी, और कुछ कबाब जो मैं सिर्फ मैं अंडा ही लगाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि टेक्सचर जो है ना ब्रेड क्रम्स के साथ कैसा आता है, और सिर्फ अंडा लगा कर जब कबाब फ्राई करते हैं तो कैसा टेक्सचर आता है। तो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे, और इसके बाद एक पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, और इसको ऑयल में डालकर हम फ्राई कर लेंगे। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, इसको शैलो फ्राई करेंगे, यानी कम घी में इसको हम फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। ये कबाब जो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स के साथ। और पर्सनली मुझे और मेरे बच्चों को ब्रेड क्रम्स वाले कबाब बहुत ही पसंद आए, क्योंकि इनका टेस्ट एक तो बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसको खाकर बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे आप सिर्फ चिकन के कबाब खा रहे हैं या फ्राई किया हुआ चिकन खा रहे हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो दोनों साइड से कबाब पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो देखिए इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है।
ये वाले कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब दूसरे जो कबाब है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडा लगाकर फ्राई किए थे। ये भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा ब्रेड क्रम्स का होता है। तो आप भी ब्रेड क्रम्स लगाकर जो है ना फ्राई करें, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से सारे कबाब हम बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। आधे कबाब मैंने बनाए हैं अंडा और ब्रेड क्रम्स के साथ, और आधे बनाए हैं सिर्फ उस अंडा लगाकर, और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। इनको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें, आप इनको चावलों के साथ सर्व करें, या जब भी चाहें बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, दोनों तरह के कबाब। तो सबसे पहले ब्रेड क्रम्स वाला कबाब चेक कर लेते हैं। इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने मज़े के हैं। यकीन मानिए, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप एक खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप बार बार इसको खाना चाहेंगे। और दूसरे जो कबाब थे अंडे वाले, वो भी मैं आपको क्लोज़ करके चेक करवाती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है और वो कैसे बने हैं। देखने में तो ये भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये थोड़े से अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और दूसरे कबाब जो हैं वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप कबाब ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।